कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में इस नेता की सर्जिकल स्ट्राइक से मची गदर। सोनिया और राहुल की मौजूदगी में कांग्रेस के खोल दिए धागे। बीजेपी से मिले हैं कांग्रेस के नेता। लोकसभा चुनाव में अपनों ने पंजे के साथ किया खेला। कांग्रेस के अध्यक्ष का एक बेटा सपा में तो दूसरा बीजेपी की कर रहा सेवा। हाथ जोड़कर कनपुरिये नेता ने राहुल खड़गे से की अपील। कांग्रेस के बड़े नेता बगले झांकने को हुए मजबूर। कांग्रेस करीब एक दशक से देश और 4 दशकों से यूपी की सत्ता से दूर है। लोकसभा चुनाव 2024 में कांग्रेस को उम्मीद के मुताबिक परिणाम हासिल नहीं हुए। हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली में पंजाब बुरी तरह से हार गया। पार्टी को मजबूती देने के लिए गुजरात के अहमदाबाद में कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन का आगाज हुआ। अधिवेशन में गंगा के किनारे बसे शहर कानपुर के नेता भी शामिल हुए। श्री प्रकाश जायसवाल के बाद पार्टी को अपने कंधों पर लेकर चल रहे कांग्रेस के बड़े नेताओं में शुमार हैं आलोक मिश्रा। आलोक मिश्रा भी राहुल और सोनिया की पाठशाला में शामिल हुए। जब मौका मिला बोलने का तो उन्होंने कनपुरिया स्टाइल में सर्जिकल स्ट्राइक कर दी। मिश्रा जी की जुबानी फायरिंग से बड़े बड़े नेता एक दूसरे का मुंह ताकने को मजबूर हो गए, पर मिश्रा जी रुके नहीं, दिल की सारी भड़ास निकाल डाली। कानपुर के तिलक हाल को कभी कांग्रेस का पावर हाउस कहा जाता था। यहाँ पर महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी से लेकर सोनिया गांधी के अलावा अन्य बड़े नेता आकर पार्टी को मजबूती देने के लिए रणनीति बनाया करते थे। जब आपातकाल के बाद कांग्रेस का पूरा देश में सफाया हो गया, तब कानपुर के कांग्रेसियों के कहने पर इंदिरा गांधी कानपुर के फूलबाग में पहली जनसभा करने आई। फिर क्या था, मजदूरों के शहर से पंजे के पक्ष में लहर बनी और सुनामी बनकर उभरी। कांग्रेस की दिल्ली में सरकार बनी। यूपी में भी कांग्रेस की सत्ता में वापसी हुई, पर 2014 के बाद कांग्रेस का कानपुर के साथ यूपी में लगभग सफाया हो गया। कांग्रेस को फिर से खड़ा करने को लेकर गुजरात के अहमदाबाद में पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन चल रहा है। अधिवेशन में कानपुर के आलोक मिश्रा ने भी शिरकत की। बोला कि पूरे देश में मिश्रा जी की चर्चा होने लगी। आलोक मिश्रा ने कह दिया, राहुल जी, खड़गे जी, मैं आपसे कहने आया हूं कि आप बीजेपी को हटाना चाहते हैं और कांग्रेस के अंदर जो बीजेपी के लोग हैं उन्हें हटाना चाहते हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर कोई शहर अध्यक्ष है जिसका एक लड़का सपा में हो, एक लड़का बीजेपी में हो, क्या वो शहर अध्यक्ष होने के लायक है? खड़गे जी, मैं आपसे पूछता हूं, एक व्यक्ति जिसका एक लड़का समाजवादी पार्टी में हो, दूसरा बीजेपी में, क्या वो शहर अध्यक्ष होने लायक है? कांग्रेस नेता आलोक मिश्रा ने कहा, उन्होंने एक कार्यकर्ता के तौर पर 1982 से कांग्रेस की सेवा की। पार्टी को कानपुर के अलावा आसपास के जनपदों में मजबूत किया, पर संगठन में जिन्हें नियुक्त किया गया उनका इतिहास भी जानना जरूरी है। एक अध्यक्ष है जिनका बड़ा बेटा बीजेपी में तो छोटा बेटा समाजवादी पार्टी की सेवा कर रहा है। आलोक जब मंच पर गरज रहे थे तब पार्टी हाईकमान खुद को ताली बजाने से रोक नहीं पाए। आलोक मिश्रा ने कहा कि मैं आज आपको कांग्रेस की दुहाई देता हूं, आपसे आह्वान करने आया हूं, हम लोग बीजेपी से बाद में लड़ते रहेंगे। एक बार तय कर लीजिए कि कोई भी फैसला जो ऊपर से तय होकर आएगा उसे हम सार स्वीकार करेंगे। तब तक आपस में नहीं लड़ेंगे जब तक कांग्रेस पार्टी को सत्ता में नहीं ले आते। पार्टी को सत्ता में लाकर ही दम लेंगे। आलोक मिश्रा ने कहा, हम सब एक होकर बीजेपी के खिलाफ सड़क पर उतरना है, जिताऊ उम्मीदवार को टिकट देना है। लेकिन कांग्रेस से भी गुजारिश है कि कांग्रेस अगर पदाधिकारियों का चयन करे तो उनका बैकग्राउंड भी चेक कर ले, क्योंकि ऊपर से इंपोर्टेड होकर आए नेता जमीन पर कितने मजबूत हैं ये भी देखना जरूरी है। और उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि कांग्रेस की कमजोरी की वजह सबसे बड़ी वजह यह है, कांग्रेस में संगठन, सड़क पर नेता की गई सेवा को कभी भी एक्नॉलेज नहीं किया जाता। यही वजह है कि पायलट नेता संगठन में पहुंचा दिए जाते हैं और संगठन का हश्र और भी ज़्यादा बदतर हो जाता है।